हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं मिस्टर डू का न्यू ड्राइवर वही है जिसने उन पर हमला किया था, जिसका नाम है जंगसू। वही दूसरी तरफ इंस्पेक्टर्स को सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चलता है कि दाइजू उस ब्लैक ड्रेस वाले क्रिमिनल से मिला था। यहाँ दाइजू उसी लड़के जंगसू से पूछने लगता है कि क्या हुआ, कैसा रहा सब कुछ, तुम जाकर क्या बोले वहाँ पर। तो जंगसू कहता है कि मैंने तो सिर्फ हाय बोला। वो कुछ और बोल पाता तब तक मिस्टर डू के अंकल वहाँ पर आ चुके थे और उन्हें देखकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दाइजू के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो, मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट किसी के साथ फिक्स करी है और तुम्हें वहीं पर जाना है। तो दाइजू कहते हैं ठीक है, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर डू अपने शूज चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस हो रहे होते हैं और तभी जंग का पेपर भी गिर जाता है और वो उसे ही उठाने लगती है। तो मिस्टर डू को लगता है कि शायद वो उसे सहारा दे रही है, और जैसे ही वो उसका सहारा लेने लगते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने क्या किया, मुझे लगा कि तुम मुझे सहारा देने के लिए बैठी हो। तो जंग कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं ऐसा करने के लिए नहीं, मैं तो सिर्फ पेपर उठा रही थी, और वैसे भी अब से मैं आपके मुताबिक कोई भी काम नहीं करूंगी, जो मेरी मर्जी करेगा वो करूंगी, और इसलिए मैंने अब इस पेपर्स पे अपनी सारी डिमांड्स लिख दी है। तभी मिस्टर डू कहने लगते हैं कि क्या डिमांड्स, और वो क्या है बताना जरा। तभी जंग बताने लगती है कि नंबर 1 मैं 9 बजे ऑफिस आऊंगी, नंबर 2 मैं 8 बजे घर चली जाऊंगी और उसके बाद आप मुझे कोई भी कॉल नहीं करेंगे, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो कर सकते हो, नंबर 3 आप मुझे 1 घंटे का लंच ब्रेक दोगे, और नंबर 4 वीकेंड्स पे सबकी तरह मेरी भी छुट्टी रहेगी। ये सब सुनकर मिस्टर डू हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम वीकेंड्स पे छुट्टी रखोगी तो इन फिशेस को खाना कौन खिलाएगा, तुम क्या इन्हें भूखा मारना चाहती हो। तो जंग कहती है कि ये काम तो कोई और भी कर सकता है और आप भी कर सकते हो। तभी ये सब सुनकर मिस्टर डू हंसने लगते हैं और गुस्से से वो पेपर फाड़ने लगते हैं, लेकिन नहीं फाड़ पाते। तभी जंग उनसे वो पेपर लेने लगती है और कहती है कि अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई दूसरी सेक्रेटरी देख लीजिए। लेकिन तभी मिस्टर डू उससे वो पेपर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मुझे तुम्हारी डिमांड्स मंजूर है, लेकिन तुम भी ये बात ध्यान रखना कि मैं जल्द ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस बीमारी के बारे में किसी को भी पता चले और मेरी इमेज खराब हो, इसलिए तुम्हें मुझे हर डिटेल्स देनी होगी कि मेरे सामने कौन खड़ा है, उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, वो हंस रहा है या रो रहा है, यहाँ तक कि उसके फेस पे जो रिंकल्स है उसके बारे में भी मुझे बताना है। तभी जंग घबराते हुए कहती है कि ठीक है, और कुछ। तभी मिस्टर डू उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल गया कि जैसे ही मेरी बीमारी खत्म होगी हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और जंग ये सब सुनकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। फिर वो बाहर आती है लंच ब्रेक के लिए और यहाँ पर सन लोगों को, बसेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि इतने टाइम से उसे लेट नाइट ही छुट्टी मिलती थी और इस वजह से वो इन सबको नहीं देख पाती थी, और यही सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी पीछे से उसकी कलीग्स आती है और उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे, और उसी बारे में जानने के लिए वो सब यहाँ पर आते हैं और जंग से एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं। लेकिन जंग कुछ कहती है उससे पहले वहाँ पर मिस ली आ जाती है। मिस ली दाइजू की सेक्रेटरी है, और फिर सभी लोग मिस ली से बात करने लगते हैं। लेकिन तभी जंग को वहाँ पर इंस्पेक्टर्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो मन में कहने लगती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और उन सबको बाय बोलकर फटाफट वहाँ से निकल जाती है। फिर इंस्पेक्टर्स कंपनी में आते हैं और मिस्टर डू के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी जंग वहाँ आती है और उनका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि चलिए हम बाहर चल के बात करते हैं। और यही सब यहाँ पर मिस्टर डू के अंकल देख रहे होते हैं और उनकी सेक्रेटरी नाही से कहते हैं कि इस लड़की के बारे में पता करके मुझे बताओ। तो नाही कहती है ठीक है सर। नेक्स्ट सीन में हम दाइजू और मिस्टर डू को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने सीक्रेट प्लेस पे बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं हम दोनों को एक दूसरे को कुछ बताना है, लेकिन पहले कौन बताएगा। तो मिस्टर डू कहते हैं कि पहले मैं बताता हूँ। और फिर मिस्टर डू कल रात के एक्सीडेंट के बारे में उसे सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरे ब्रेन में चोट लग गई है, जिससे कि मुझे किसी की भी शक्लें नहीं दिख रही है, तुम्हारी भी नहीं। ये सब सुनकर दाइजू कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और मिस्टर डू दाइजू को देखते हुए मन में कहने लगते हैं कि ये सब सुनने के बाद इसका क्या रिएक्शन होगा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी दाइजू कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुमने उस क्रिमिनल का फेस देखा था, क्या वो पकड़ा गया कि नहीं। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि मैंने देखा तो था, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आते हैं और इन सबको पुलिस स्टेशन लाकर वही सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें दाइजू उस क्रिमिनल के साथ खड़ा था। तभी दाइजू कहता है कि तो क्या आप ये सब देखकर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं इन सब में इन्वॉल्व था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कि उस दिन क्या हुआ था। मैं डू से मिलने के लिए वहाँ पर आया था, लेकिन तभी मुझे मेरी सेक्रेटरी मिस ली का कॉल आया था और वो किसी प्रॉब्लम में थी, इसलिए मुझे वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं उसी प्लेस पर वापस आया था डू के लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था और मेरी फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, इसलिए मैंने उस आदमी से कॉल करने के लिए फोन मांगा था, और अगर मुझे पता होता कि वही कल्प्रिट है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो इंस्पेक्टर कहते हैं ठीक है, अब इस डायरी में अपनी सेक्रेटरी के फोन नंबर लिखो। तभी दाइजू घबराते हुए नंबर लिखने लगता है, लेकिन मिस्टर डू उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, अब इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर खत्म कर दो। ये सुनते ही इंस्पेक्टर भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप लोग ने हमें समझा क्या है, कभी बोलते हो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, कभी बोलते हो रोक दो, कि हम यहाँ पर आपके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए बैठे हैं। तभी दाइजू कहता है
है कि डू बिल्कुल सही कह रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि अभी कंपनी में न्यू प्रेसिडेंट बनने की वोटिंग्स चल रही है और अगर ये बात बाहर आती है तो इससे डू की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब होगी और इसलिए हमें ये इन्वेस्टिगेशन यहीं पर रोक देनी चाहिए। मिस्टर डू भी इस बात से सहमत होते हैं और कुछ भी नहीं कहते। नेक्स्ट सीन में दिखाते ही दोनों कार में बैठे होते हैं। तभी मिस्टर डू कहने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम 8 बजे छुट्टी लेकर चली जाओगी, लेकिन अभी तो इतना लेट हो गया और अभी तक तुम नहीं गई। तो जंग कहती है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन क्या करूँ, आदत हो गई ना इसलिए। तभी मिस्टर डू कहने लगते हैं कि क्या मैंने तुम्हें वो बात बोली? तो जंग कहती है कि कौन सी बात? तभी मिस्टर डू उसे थैंक यू कहते हैं और यही सब सुनकर जंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस्टर डू घर आते हैं। तभी उनकी मदर उन्हें एक लड़की की फोटो दिखाती है और कहती है कि अब तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। तो मिस्टर डू कहते हैं ठीक है और फिर कमरे में आकर उसी लड़की की फोटो देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें तो उसकी शक्ल नहीं दिख रही होती है और कहने लगते हैं कि तुम कैसी दिखती हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और तभी हमें उस फोटो में जो लड़की है उससे मिलवाया जाता है, जिसका नाम है वेरोनिका पार्क, जो कि सिने पार्क की प्रेसिडेंट है और बहुत ही ज्यादा अतरंगी है और इसका सिग्नेचर वर्ड है ऑसम और ये भी बहुत ही ज्यादा ऑसम है। वही दूसरी तरफ हमें नाही का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जंग से सारी बात जानने के लिए उसे थिएटर लेकर आती है, लेकिन तभी उस थिएटर का नाम देखते ही जंग कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं इस थिएटर में बिल्कुल भी नहीं जाने वाली और ये कहती वहाँ से जाने लगती है। तभी नाही उसे रोकती है और कहती है कि तुम बताओ तो हुआ क्या है। तभी जंग उस थिएटर को देखते हुए बताती है कि 3 साल पहले मैं वेरोनिका पार्क की सेक्रेटरी थी। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि मैं क्या ही बताऊं और उनकी वजह से मुझे भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। कभी कभी तो मुझे उन्हीं की तरह बनकर सबसे बात करना पड़ता और कॉल अटेंड करना पड़ता। इससे मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने ये जॉब छोड़ दी। लेकिन अच्छा ही हुआ कि मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि आज के बाद मैं वेरोनिका पार्क से ना मिलूं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है ऑसम और ये सुनते ही जंग पहचान जाती है कि ये कौन है और वो और कोई नहीं वेरोनिका पार्क ही होती है, जो कि उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और वहीं दूसरी तरफ जंग बहुत ही ज्यादा अपसेट। तभी वेरोनिका पार्क उसके पास आती है और कहती है कि वाओ जंग, ये तुम ही हो ना, हमें मिले हुए कितना टाइम हो गया ना, हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था ना पहले। तभी जंग बिना मन से ही मुस्कुराने लगती है और हाँ में हाँ मिलाने लगती है। फिर वेरोनिका पार्क कहती है कि तुम कोई जॉब करती हो क्या? अगर नहीं करती हो तो वैसे भी मैं एक सेक्रेटरी को ढूंढ रही हूँ, तुम ये जॉब कर लेना और वैसे भी हम दोनों तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तभी जंग डरते डरते कहती है नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं एक सेक्रेटरी हूँ और मेरे बॉस बहुत ही अच्छे हैं और मुझे यही जॉब पसंद है। तभी वेरोनिका पार्क को किसी का कॉल आता है और फिर कॉल रखने के बाद वो उससे कहने लगती है कि चलो बताओ तुम्हारे ये बॉस का नाम क्या है? तो जंग कहती है मिस्टर डू, TNT मोबाइल्स के डायरेक्टर। ये सुनते ही वेरोनिका पार्क कहने लगती है कि क्या सच में? तब तो हमारी मुलाकात फिर से होगी और ये कहते ही वहाँ से बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस्टर डू जंग के पास वेरोनिका पार्क की फोटो लेकर आते हैं, जिसे देखकर जंग डर जाती है। कहती है कि ऐसा कोई करता है भला? तभी मिस्टर डू कहते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो? तभी जंग कहती है कि हाँ, ये मिस वेरोनिका पार्क है, सिने पार्क की प्रेसिडेंट, क्या आप इनसे कभी मिले हो? तभी मिस्टर डू कहते हैं कि नहीं, मिला तो नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में सुना बहुत है। अगर मुझे पहले पता होता कि ये वो है तो मैं इससे कभी भी मिलने नहीं जाता, लेकिन अब सब कुछ फिक्स हो गया है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तुम कल रात 9 बजे की होटल किंगडम में अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो और उसे वहाँ मिलने आने के लिए बोल देना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर मिस्टर डू के अंकल नाही से कह रहे होते हैं कि क्या तुमने उस बारे में पता लगाया? तो नाही कहती है नहीं। तो ये कहने लगते हैं कि अगर मेरी प्रेसिडेंट की सीट मेरे हाथ से गई तो तुम भी सोच लेना, तुम्हारा जो रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो नाही कहती है सॉरी सर, मैं 1 हफ्ते में पता करके आपको बताती हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ मिस्टर डू कोई नंबर याद कर रहे होते हैं। तभी जंग वहाँ आती है और कहती है कि आप ये क्या याद कर रहे हो? तो मिस्टर डू से बताते हैं कि ये सारे एम्प्लॉयज की हाइट है, मैं उनकी हाइट से उनको पहचानूंगा और वही याद कर रहा हूँ। तभी जंग कहती है कि ये याद करना तो बहुत ही हार्ड होगा, इससे अच्छा तो आप सभी एम्प्लॉयज की हेयर स्टाइल पर ध्यान दो। और तभी ये दोनों बैठकर सभी एम्प्लॉयज के हेयर स्टाइल पर डिस्कशन करने लगते हैं, साथ ही सबके हेयर स्टाइल का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ पर जंग वेरोनिका पार्क की सेक्रेटरी को कॉल करती है और बताती है कि मिस्टर डू उससे आज रात होटल किंगडम में 9 बजे मिलेंगे। और यही बात वेरोनिका पार्क को सेक्रेटरी बताने लगती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे पता है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर डॉक्टर मिस्टर डू से कहते हैं कि तुम क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान की शक्ल दिखती है और वो भी तुम्हारी सेक्रेटरी की, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे पागल समझ रखे हो? तुम्हारे ब्रेन में चोट लगी है और उसकी वजह से तुम किसी का भी फेस नहीं देख पा रहे, लेकिन उस अकेली का कैसे? इस पे मैं कैसे यकीन कर लूँ? चलो अब तुम बताओ कि क्या वो लड़की हमेशा एक ही परफ्यूम लगा कर आती है या फिर सेम यूनिफॉर्म पहन कर आती है? मिस्टर डू कहते हैं कि नहीं, वो यूनिफॉर्म तो नहीं पहनती, लेकिन रेड कलर का कुछ हमेशा पहन कर आती है। ये सुनते ही डॉक्टर को कहते हैं कि तभी तुम उस सेक्रेटरी की शक्ल पहचान पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे ब्रेन को पता है कि वो रेड ड्रेस पहनने वाली लड़की कौन है और इसीलिए तुम्हें उसकी शक्ल एकदम क्लियर दिखती है। और यही बात सुनकर मिस्टर डू कंपनी आते हैं और जंग को घूर घूर कर देखने लगते हैं
और इसी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे ऑफिस में लेकर आते हैं और कहने लगते हैं कि जल्दी से जाकर ड्रेस चेंज करके आओ। तो जंग कहती है कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है। तभी मिस्टर डू उसे अपने कपड़े उतार कर देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से चेंज करो। और फिर 2 मिनट बाद फिर से ऑफिस में आते हैं जंग को देखने के लिए। और जैसे ही जंग पलटती है और जैसे ही मिस्टर डू उसे देखते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसका फेस उन्हें क्लियर नहीं दिख रहा होता है। और ये सब देखते ही मिस्टर डू को डॉक्टर गू की सारी बात समझ में आ जाती है और वो थक हार के यहाँ पर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ पर जंग मिस ली के पास खड़ी होती है। तभी उसे दाइजू की बात याद आती है जहाँ पर वो कह रहे थे कि उस दिन मिस ली को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए उन्हें जाना पड़ा। तभी वो बात जानने के लिए मिस ली से इनडायरेक्टली पूछती है कि मेरे गुड बाय पार्टी वाले दिन आप वहाँ पर क्यों नहीं आए थे। मिस ली बताती है कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं अपने होम टाउन गई हुई थी। ये सुनकर जंग को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि दाइजू ने तो कहा था कि वो अपनी सेक्रेटरी से मिलने गए थे। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ मिस्टर डू वेरोनिका पार्क से मिलने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि वो चमक धमक वाले कपड़े पहन के आएगी और हील्स पहन के आएगी। इतना काफी है ना उसे पहचानने के लिए। तो जंग कहती है कि हाँ काफी है और फिर ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये चारों क्लब में पार्टी करने के लिए जा रही होती हैं। तभी वो जंग को ऐसी ड्रेस में देखकर कहने लगती है कि क्या तुम इस ड्रेस में जाओगे हमारे साथ, और फिर उसे यहाँ पर लाकर तैयार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डू को होटल छोड़ने के बाद जंगसू कार में कुछ ढूंढने लगता है। फिर यहाँ जंग मिस्टर डू को कॉल करके वहाँ पर क्या चल रहा है इस बारे में पूछने लगती है लेकिन उनका कॉल नहीं लगता। फिर वो वेरोनिका पार्क की सेक्रेटरी को कॉल करके पूछती है कि क्या वो होटल किंगडम पहुँच गई। तभी सेक्रेटरी बताती है कि वो होटल किंगडम नहीं प्रिंसेस होटल गई हुई है। ये सुनते जंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या, और फटाफट वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है वेरोनिका पार्क प्रिंसेस होटल आती है और वहाँ पे और कोई नहीं दाइजू होता है जिसका नाम सुनने के बाद वेरोनिका पार्क कहती है कि क्या दाइजू, और तभी उसे जंग का कॉल आता और वो कहती है कि आपको प्रिंसेस होटल नहीं होटल किंगडम जाना था। और सीन रिवाइंड होता है और तब का दिखाता है जब वेरोनिका पार्क को किसी का कॉल आया था और वो कॉल किसी और का नहीं मिस्टर डू के अंकल का होता है जो कि दाइजू के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कह रहे होते हैं। और इसी वजह से वेरोनिका पार्क कंफ्यूज हो गई थी। तभी जंग कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आप मिस्टर डू को कॉल करके बता दीजिए कि आप लेट पहुंचेंगी। लेकिन दाइजू को देखने के बाद वेरोनिका पार्क का माइंड चेंज हो जाता है और वो जंग से कहती है कि अब तुम सब कुछ हैंडल कर लो, और वैसे भी पहले भी तुम वेरोनिका पार्क बन के मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी तो इस बार भी कर दो। और ये कहते ही कॉल काट देती है। ये सब सुनकर जंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगसू यहाँ से कुछ लेकर जा रहा होता है। तभी ना ही उसे यहाँ से जाते देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ जंग भागते हुए मिस्टर डू के पास जाती है और सब कुछ बताने वाली होती है लेकिन तभी मिस्टर डू उसे वेरोनिका पार्क समझ के कहने लगते हैं कि मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। ये सुनकर जंग शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या, लेकिन थोड़ी देर में उसे सारी सिचुएशन समझ आ गई थी और फिर वो उन्हें सच बताने जा रही होती है। लेकिन तभी मिस्टर डू उसके लिए चेयर पुल करते हैं जिसे देखने के बाद उसे अपने सारे सपने याद आते हैं कि कोई उसके लिए भी चेयर पुल करे, वो भी किसी बड़े होटल में किसी के साथ बैठकर खाना खाए। और यही सब सोचकर उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। और जैसा कि हमें पता है उसने पहले भी बहुत बार वेरोनिका पार्क की एक्टिंग करी है, इसलिए वो अपनी स्किल्स की मदद से अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है ऑसम, नाइस टू मीट यू, आई एम वेरोनिका पार्क। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो ऑसम लगा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और कमेंट में ऑसम लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मैं ऐसी ऑसम वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।